सनातन धार्मिक मान्यताओं में पूजा के दौरान शंख का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लगभग सभी देवी देवताओं को शंख से जल चढ़ाने की परंपरा मिलती है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित माना गया है। भगवान शिव को शंख से जल अर्पित क्यों नहीं करते, इस बारे में शिव पुराण में कथा का जिक्र है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में शंखचूड़ नाम का एक महापराक्रमी दैत्य हुआ। शंखचूड़ दैत्यराज दंभ का पुत्र था। दैत्यराज दंभ को जब काफी समय तक संतान नहीं हुई, तब उसने भगवान विष्णु की तपस्या की। दंभ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। तो ऐसे में दंभ ने तीनों लोगों के लिए अजय और महापराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा। श्री हरि तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद दंभ के यहाँ एक पुत्र जन्मा, जिसका नाम शंखचूड़ पड़ा। शंखचूड़ ने पुष्कर में ब्रह्मा जी के निमित्त घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने के लिए कहा, तब शंखचूड़ ने वर मांगा कि वो देवताओं के लिए अजय हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला और उसे श्री कृष्ण कवच दिया। साथ ही ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा दी। फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ का विवाह हो गया। ब्रह्मा और विष्णु के वरदान के मद में चूर दैत्यराज शंखचूड़ ने हर ओर हाहाकार मचा दिया और तीनों लोकों पर स्वामित्व स्थापित कर लिया। देवताओं ने त्रस्त होकर श्री विष्णु की मदद मांगी, क्योंकि विष्णु जी ने स्वयं दंभ को ऐसे पुत्र का वरदान दिया था जो देवताओं के लिए अजेय रहेगा। इस कारण वो देवताओं की सहायता नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने देवताओं के दुख दूर करने का निश्चय लिया और वे चल दिए। लेकिन श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म के कारण महादेव शिव भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और दैत्यराज के पास पहुंच गए। ब्राह्मण रूपी विष्णु ने शंखचूड़ से उसका श्री कृष्ण कवच दान में मांग लिया। इसके बाद श्री विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के शील का हरण कर लिया, जिसके बाद भगवान शिव ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया और उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। चूंकि शंखचूड़ विष्णु भक्त था, इसलिए लक्ष्मी विष्णु को शंख का जल अति प्रिय है और सभी देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान है। लेकिन भगवान शिव ने उसका वध किया था, तो शंख का जल शिवलिंग के लिए निषेध बताया गया है। इसी के साथ अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे एक ऐसी ही वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें जय महाकालेश्वर उज्जैन। धन्यवाद।